वेलकम टू द चैनल ट्यूट विथ मी। स्वागत है आप सभी का जो कंप्यूटर की शब्दावली को सीखना चाहते हैं और सरकारी नौकरी की तैयारियां भी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर अवेयरनेस का पार्ट आता है। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए चैप्टर 3 अल्फ़ाबेट सी। इससे पहले मैं आपको चैप्टर 1 अल्फ़ाबेट ए करा चुका हूँ, चैप्टर 2 अल्फ़ाबेट बी भी करा चुका हूँ, जिसका कि वीडियो आपके पास वीडियो सेक्शन में पड़ा हुआ है, उसे आप जाकर देख सकते हैं। शुरू करने से पहले मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग हैं जिन्हें चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मतलब अल्फ़ाबेट ए और अल्फ़ाबेट बी की शब्दावलियों से कुछ लाभ हुआ है या कुछ आपको नया सीखने को मिला है। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ उन वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब और लोगों को करवाएं और इस वीडियो को भी बहुत ध्यान से पढ़ें। आज का अल्फ़ाबेट सी शुरू करते हैं। फर्स्ट है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। ये एक माइक्रो प्रोसेसर है। इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं, ALU, CU और MU। ALU है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट और MU मेमोरी यूनिट को कहते हैं। नेक्स्ट है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी कंप्यूटर की सबसे तेज़ और छोटी टेम्परेरी मेमोरी है जो CPU और RAM के बीच स्थित होती है। इसका मुख्य उद्देश्य बार बार इस्तेमाल होने वाले डेटा को स्टोर करके प्रोसेसर की गति को बढ़ाना होता है। यह रैम की तुलना में बहुत महंगी और तेज़ होती है। कैश मेमोरी के फ़ायदे बहुत हैं। ये प्रोसेसिंग स्पीड को तो बढ़ाती ही है, साथ में रैम की तुलना में डेटा ट्रांसफ़र का रेट भी बहुत बढ़ा देती है। ये बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, L1 कैश, L2 कैश और L3 कैश। इसका डिटेल वर्जन हम व्हाट इज़ मेमोरी चैप्टर में कर चुके हैं। वैसे आप चाहें तो वीडियो सेक्शन में जा करके व्हाट इज़ मेमोरी करके एक वीडियो है, उसे देखें। उसमें L1, L2, L3 कैश के बारे में बहुत डिटेल से आपको पढ़ाया गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने कंपाइलर में। कंपाइलर भी एक तरीके का सॉफ्टवेयर है दैट ट्रांसलेट्स ह्यूमन रीडेबल सोर्स कोड रिटन इन अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C++, जावा, एक लोअर लेवल लैंग्वेज में जो कंप्यूटर का प्रोसेसर समझ सकता है। बेसिकली हम कह सकते हैं अगर कंपाइलर ना हो तो कोई भी प्रोग्रामिंग कोड कंप्यूटर समझ ही नहीं सके। कंप्यूटर वायरस, ए मैलिशियस प्रोग्राम दैट डैमेजेस और डिसरप्ट कंप्यूटर ऑपरेशंस, या एक ऐसा हानिकारक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या कोड है जिसे जानबूझकर कंप्यूटर के डेटा को चुराने, फाइलों को नष्ट करने या सिस्टम के काम करने के तरीके को बदलने के लिए बनाया जाता है। वायरस का फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। Cloud computing, delivery of computing services like storage and software over the internet is known as cloud computing। इसका सीधा सा मतलब है इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर की सेवाएं जैसे स्टोरेज, सर्वर्स, डेटाबेस, नेटवर्किंग या सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना। इन सर्विसेज का इस्तेमाल आप अपने घर बैठे कर सकते हैं। इन्हें हम पे एज यू गो सर्विस भी कहते हैं। इसके मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, SaaS, PaaS और IaaS। SaaS मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस एंड PaaS प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। कमांड प्रॉम्प्ट, ये एक कमांड लाइन इंटरफेस है ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ के लिए जो कमांड को एग्जीक्यूट करने के उपयोग में आता है। आज की तारीख में तो हमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम मिलते हैं जिसमें हम आइकन्स में क्लिक करके अपने सारे टास्क परफॉर्म करते हैं, पर पहले डॉस जैसे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये CLI का यूज़ करते थे कमांड प्रॉम्प्ट के द्वारा। क्लिपबोर्ड, कोई भी डाटा जिसे हम कॉपी या कट करते हैं तो वो कॉपी या कट करने के बाद और पेस्ट करने से पहले वो डेटा क्लिपबोर्ड में रहता है। क्लिपबोर्ड की हिस्ट्री निकालने के लिए शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं विंडोज़ की +V। ये एक प्रकार का टेम्परेरी स्टोरेज होता है। बेसिकली इसका इस्तेमाल पीछे होता रहता है और हमें पता भी नहीं चलता है। जैसे हम एक्सेल या वर्ड में कोई डाटा कट करते हैं और उसे पेस्ट करते हैं तो बीच में वो डाटा क्लिपबोर्ड में ही रहता है। कंट्रोल यूनिट एक कोर कंपोनेंट है कंप्यूटर के CPU का। इसे हम मैनेजर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। ये सभी प्रकार के रीड और राइट ऑपरेशंस को मैनेज करता है। इसके की फंक्शन होते हैं इंस्ट्रक्शन फैचिंग, डिकोडिंग, कोऑर्डिनेशन और टाइमिंग। इसे हम डिटेल में कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर के चैप्टर में भी पढ़ेंगे।
अभी के लिए नेक्स्ट है कुकीज़। कुकीज़ हमारे द्वारा इंटरनेट पर की गई सभी एक्टिविटीज़ को सेव रखते हैं। जैसे कई जानकारियाँ जो हमें बार बार ज़रूरत पड़ती हैं उनका क्विकली एक्सेस भी पॉसिबल हो सकता है इसी के माध्यम से, पर ये प्राइवेसी रिस्क का भी कारण हो सकते हैं। इसलिए हमें सलाह दी जाती है कि कुकीज़ को हम रेगुलरली डिलीट करते रहें। कुकीज़ हमारे ब्राउज़र की कैश में स्टोर होते हैं। कर्सर ये एक ब्लिंकिंग सिंबल है जो हमारे स्क्रीन का करंट पोजीशन बताता है। चैटबॉट ये भी एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसे डिज़ाइन किया गया है कि ये ह्यूमंस की तरह कन्वर्सेशन करे टेक्स्ट या वॉइस फॉर्म में, पर इसका इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के माध्यम से होता है। इसका एक बहुत ही कॉमन उदाहरण है IRCTC में आस्क दिशा, और ऐसे कई वेबसाइट हैं जिसमें ऐसे चैटबॉट का इस्तेमाल होता है। साइबर सिक्योरिटी, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, ये हमारे सर्वर्स, मोबाइल डिवाइस और कंप्यूटर को मैलिशियस अटैक से सेव रखने को कहते हैं। इन्हें हमें सेव रखना पड़ता है हैकर्स से, इंट्रूडर्स से, जिसके लिए हम फायरवॉल का यूज़ करते हैं, और कंप्यूटर में एंटीवायरस का प्रयोग करते हैं जिससे हमें 360 डिग्री प्रोटेक्शन मिलती है वायरसेस से। VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का भी प्रयोग करके इससे हम बच सकते हैं। जैसे हमारे नेटवर्क की यूज़र ID, लॉगिन क्रेडेंशियल और IP एड्रेस को हिडन रखकर हमें सुरक्षा प्रदान करता है। कंप्रेशन किसी भी फाइल की साइज़ को रिड्यूस करके स्टोरेज की एफिशिएंसी बढ़ाना, मतलब कम मेमोरी स्पेस यूज़ करना उसी सेम फाइल के लिए। ये दो प्रकार के होते हैं, लॉसी और लॉसलेस कंप्रेशन। इसके बारे में डिटेल हम बाद में करेंगे। थर्ड है साइबर क्राइम, वही इलीगल एक्टिविटी जिनसे हमने पढ़ा साइबर सिक्योरिटी में, जिनसे हम सेव होते हैं, उन्हें साइबर क्राइम कहते हैं। क्लाइंट ये बेसिकली वो कंप्यूटर होते हैं जो सर्विस रिक्वेस्ट करते हैं फ्रॉम सर्वर। कंट्रोल पैनल प्रोग्राम्स को इंस्टॉल या अनइंस्टॉल हम कंट्रोल पैनल में ही जाके करते हैं। यहाँ पे और भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे सिस्टम एंड सिक्योरिटी, नेटवर्क एंड इंटरनेट, हार्डवेयर एंड साउंड, यूज़र अकाउंट, अपीयरेंस, क्लॉक एंड रीजन एट्सेट्रा। साइबर कैफ़े एक ऐसी जगह है जहाँ पर जाकर हम इंटरनेट का यूज़ किया करते थे, पर ये आज की डेट में इरिलेवेंट हो चुके हैं। क्लिपबोर्ड शॉर्टकट, इनका शॉर्टकट है Ctrl+C और Ctrl+V। Ctrl+C कॉपी के लिए और Ctrl+V पेस्ट के लिए। और इसी के साथ हमारा C अल्फ़ाबेट यहीं समाप्त होता है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे D अल्फ़ाबेट, और आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसा लगा, या और कोई टॉपिक जो आप पढ़ना चाहते हो उनके बारे में भी कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब ट्यूट विथ मी।